नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ ममता तिवारी। वक्त चला है फटाफट अंदाज में खबरों को जानने का। देश में लगातार 90 दिन कोरोना के 3 लाख से अधिक मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,86,552 मामले सामने आए। देश में कोरोना की रफ्तार थमती नहीं दिख रही। इसी के साथ कोरोना से मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में देश में 3,498 की मौत हुई। भारत में कल तक कोरोना वायरस के लिए कुल 28 करोड़ 63 लाख 100 अधिक सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ जैसे राज्य कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित। सुप्रीम कोर्ट ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में नए अतिरिक्त भवन परिसर में एक विशेष कोविड केयर सेंटर को औपचारिक मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्लेक्स में कोरोना मरीजों के लिए अस्थायी इन पेशेंट सुविधा के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पहल की, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने अपनी सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट प्रशासन की सहमति के बाद अब कोर्ट में वकीलों के नए चैम्बर भवन में कोविड-19 देखभाल केंद्र निर्मित किया जा सकेगा। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया कि जिन जिलों में कोविड-19 के अधिक मामले हैं, वहां वायरस के प्रचार को रोकने के लिए गहन और स्थानीय निरुद्ध क्षेत्र बनाने जैसे उपाय किए जाएं। गृह मंत्रालय ने महामारी को देखते हुए मई महीने के लिए जारी दिशा निर्देश में देश में कहीं भी लॉकडाउन लगाने के बारे में कुछ नहीं कहा है। गृह मंत्रालय ने कहा कि महामारी की वर्तमान लहर से निपटने के लिए वायरस के प्रसार की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जिन क्षेत्रों में संक्रमण के मामलों की संख्या अधिक है, ऐसी जगह पर आवश्यक सेवाओं को छोड़कर रात के समय में लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि कार्यक्रमों में भीड़ एकत्र करने पर रोक रहेगी। शादी समारोह में अधिकतम 50 लोग जबकि अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकते हैं। सार्वजनिक परिवहन अपनी 50% क्षमता के साथ संचालित किए जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली रेमडेसिविर बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के सरगना समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह उत्तराखंड के हरिद्वार, रुड़की और कोटद्वार में अवैध फैक्ट्रियों में नकली रेमडेसिविर का उत्पादन करता है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि वे इंजेक्शन को 25,000 रुपए प्रति पीस में बेचते थे। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से रेमडेसिविर के 196 नकली इंजेक्शन जब्त किए गए हैं। आरोपी पहले ही 2000 नकली इंजेक्शन बेच चुके हैं। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कोरोना वायरस अभियान के लिए 3 दिनों के लिए रोकने का फैसला किया है। जीएमएमसी ने जानकारी दी है कि उनके पास टीके उपलब्ध नहीं है। इस कारण मुंबई में 2 मई के लिए टीकाकरण अभियान पर रोक लगा दी गई। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 25 से 30 लाख वैक्सीन मिलने के बाद ही 18+ वालों को वैक्सीन शुरू की जाएगी। भारत में कोरोना संकट के साथ ऑक्सीजन की किल्लत के बीच देश में ऑक्सीजन कंटेनर की सप्लाई के लिए इंडियन एयरफोर्स विदेशों से भी टैंकर और अन्य अहम चीजें भारत ला रही है। इंडियन एयरफोर्स ने विदेशों से ये 16 उड़ानें भरी और 460 मीट्रिक टन की क्षमता के 27 ऑक्सीजन कंटेनर एयरलिफ्ट किए। यूके से 280 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ मेडिकल सामानों की तीसरी खेप भारत पहुंची है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यूके का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह महामारी के खिलाफ लड़ाई में हमारी साझा प्रतिबद्धता को दिखाती है। भारत में जापान के राजदूत संतोषी सुजुकी ने कहा है कि जापान भारत के साथ उसकी जरूरतों के वक्त खड़ा है। हमने भारत को जापान से 300 ऑक्सीजन जनरेटर और 300 वेंटिलेटर उपलब्ध कराने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में उत्तर प्रदेश की सीमाओं से आने वाली सभी बसों का परिचालन बंद करने का फैसला किया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि इसके अलावा उत्तर प्रदेश से लगने वाले सभी सीमाओं को भी सील करने पर विचार किया जा रहा। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सख्ती से इसकी चेन को तोड़ना जरूरी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 16 जिलों में कोरोना नियंत्रण के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की गई। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के 12,762 नए मामले। देश में 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन लगानी शुरू हो जाएगी। कई राज्यों ने वैक्सीन स्टॉक नहीं होने के कारण देरी से शुरू करने का फैसला किया।
त्रिपुरा में भी वैक्सीनेशन शुरू होने में देरी हो सकती है। त्रिपुरा में 18 से 44 साल के सभी लोगों को वैक्सीनेशन के लिए 32 लाख डोज की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार से कहा है कि राज्य में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें खाली सिलेंडर की जरूरत है। राज्य के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि अगर ये सिलेंडर हिमाचल को मिल जाती हैं तो इससे हिमाचल के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई करना काफी आसान हो जाएगा। प्रदेश सरकार ने एहतियाती तौर पर अतिरिक्त 3000 जी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडरों का भंडारण किया है ताकि खाली सिलेंडरों की कोई कमी न हो। और इसके लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और पीयूष गोयल से अतिरिक्त 5000 डी टाइप और 3000 बी टाइप सिलेंडर की मांग की है। जयराम ठाकुर ने बताया कि राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए टीकाकरण एक नियमित तरीके से किया जाएगा। कोरोना गाइडलाइन के तहत सीएम ने जनता से अपील करते हुए कहा है कि इंटर स्टेट मूवमेंट पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं है, लेकिन पहले आरटीपीसीआर टेस्ट करवाएं। महाराष्ट्र में बीजेपी एमपी द्वारा 10,000 रेमडेसिविर की अवैध खरीद मामले में अगली सुनवाई 3 मई को होगी। तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव ने रेमडेसिविर को लेकर कहा है कि रेमडेसिविर कोई जादू की दवा नहीं, सिर्फ 30% मरीजों को जरूरत है। हरियाणा में बढ़ते कोरोना के कहर को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि किसी वीआईपी की वजह से मरीजों का इलाज प्रभावित नहीं होना चाहिए। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। हरियाणा के अंबाला के बाल सुधार गृह में 31 कोरोना संक्रमित मिले। राजस्थान की बूंदी में ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर से बाइक सवार महिला की मौके पर मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरियाणा के फरीदाबाद में कोरोना से मां की जान बचाने के लिए 48 घंटों तक लाइन में लगने के बाद भी नहीं मिली ऑक्सीजन गैस। परिजनों ने पवन अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए। उत्तराखंड के डोईवाला में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन ने दुकानदारों और व्यापारियों को कर्फ्यू के आदेश जारी किया और कोरोना गाइडलाइन पालन करने की अपील की। उत्तराखंड के जोशीमठ में बीते 6 अप्रैल को प्राकृतिक आपदा में राहत बचाव अभियान जारी और सड़क संगठन के कर्मचारी इस देवी आपदा की चपेट में बंद पड़े मार्गों को खोलने का प्रयास कर रहे। उत्तराखंड के लालकुआं में प्रदेश अध्यक्ष ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क, शारीरिक दूरी और सैनिटाइज करने की अपील, जिससे कि संक्रमण को रोका जा सके। बिहार के सिवान में सदर अस्पताल की व्यवस्था और डॉक्टरों की लापरवाही ने कोरोना 2 मरीजों की मौत हो गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही के आरोप लगाए। हरिद्वार में कोविड कर्फ्यू का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने कहा कि कोविड कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी के अमेठी में सोनू सूद को ट्वीट कर नाना के लिए ऑक्सीजन की मदद मांगने वाला युवक निकला फर्जी। आपको बता दें कि पुलिस ने युवक पर एफआईआर दर्ज की। पटना के एनएमसीएच अस्पताल का जायजा लेने पहुंचे जाप सुप्रीमो मरीजों के परिजनों को कहा कि अस्पताल में कोई इलाज नहीं हो रहा है, जिसके कारण मरीजों की मौत हो रही है। हरियाणा के पानीपत में मॉडल टाउन को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित करके सील किया गया। उपायुक्त ने बताया कि यहां लॉकडाउन जैसी स्थिति रहेगी। राजस्थान के बूंदी में प्रशासनिक अधिकारियों ने विवाद स्थल का जायजा लिया, जहां पर कोरोना गाइडलाइन का सरेआम उल्लंघन होता दिखा, जिसके चलते प्रशासनिक अधिकारियों ने 25,000 रुपए का जुर्माना वसूला। पंजाब के संगरूर में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर सेहत विभाग पुख्ता दावे कर रहा है। सेहत विभाग का कहना है कि वहां 3 L2 सेंटरों कायम, ऑक्सीजन पूरी मात्रा में है। पंजाब के जालंधर में दाना मंत्री किसानों के साथ हेराफेरी हुई है। आपको बता दें कि प्राइवेट कंपनी को गेहूं की हर बोरी में 1.5 से 2 किलो फालतू गेहूं भरते हुए किसानों ने पकड़ा। 1 मई से 18 से 44 वर्ष तक के लोगों को कोरोना वैक्सीन नहीं लगेगी। कोरोना वैक्सीन के लिए 1 मई से 18 से 44 तक के लोगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों के साथ कोविड के हालातों को लेकर समीक्षा बैठक की और सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। पंजाब के जालंधर में पानी की टंकी पर चढ़कर एक युवक ने आत्महत्या करने की धमकी देकर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को टंकी से उतारकर हिरासत में लिया। पंजाब के जालंधर में डीसी ने कोरोना की स्थिति को लेकर बैठक करते हुए कहा है कि ऑक्सीजन गैस और दवाओं की ब्लैक करने वालों का स्टिंग ऑपरेशन करने वाले को 25,000 का इनाम दिया जाएगा। हरियाणा के पानीपत में अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है। आपको बता दें कि निजी एम्बुलेंस संचालकों ने अपनी एम्बुलेंस को खड़ा कर दिया है। अस्पताल व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में व्यापारियों ने राज्यपाल के प्रशासन से मांग की है कि जम्मू और कश्मीर के अन्य जिले की तरह ही पुंछ को सप्ताह में 3 दिन के लिए बंद किया जाए।
पंजाब के जालंधर में सरकार के आदेश के बाद निजी स्कूल कर रहे मनमानी, मामले को संज्ञान में लेते हुए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने बताया मनमानी करने वाले निजी स्कूल पर सख्त कार्रवाई। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि वे ये सुनिश्चित करें कि प्रदेश में कार्यरत सरकारी और निजी लैब की रिपोर्ट 24 घंटे में अवश्य दे ताकि मरीजों को समय से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। कर्नाटक के कोलेगाल में अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष के बीच हाथापाई हो गई। मौके पर पहुंचे अधिकारियों के दोनों अध्यक्ष के बीच समाधान करके हालात पर काबू पाया। कर्नाटक के चिक्कोड़ी में शॉपिंग मॉल के मालिक कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रही हैं। आपको बता दें कि इस दौरान नगर सभा कमिश्नर ने सख्त कदम उठाया, शॉपिंग मॉल के मालिक को नोटिस जारी कर मॉल बंद करवाया। कर्नाटक के चिंतामणि में आसमानी बिजली फटने से एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग बेंगलुरु के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाए गए। कर्नाटक के बीदर में राज्य के पशुपालन मंत्री और जिला इंचार्ज मिनिस्टर ने जनता से कोरोना गाइडलाइंस का अपील करने की गुजारिश की। कर्नाटक के बेंगलुरु में राज्य के आवासीय योजना मंत्री ने 7 वार्डों में 500 बेड्स की व्यवस्था की है जिससे कोरोना मरीजों का इलाज किया जा सके। कर्नाटक भर में कोविड-19 की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है जिसको काबू करने के लिए सरकार और राज्य सरकार ने जनता कर्फ्यू जारी करके लोगों से घर पर रहने की अपील की। कर्नाटक के अधनी में कोविड-19 से डॉक्टर की मौत हो गई है और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की टीम व्यक्ति की लाश को हिंदू संप्रदाय प्रकार दाह संस्कार किया गया। कर्नाटक के बीजापुर में महिला और बाल विकास मंत्री ने जिले में कोरोना कंट्रोल पर जिला प्रशासन को सख्त आदेश दिए। यूपी के मुजफ्फरनगर में पेपर मिल में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। सेंसेक्स 0.85% की टूट के साथ 49,341.24 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी पर 0.79% की गिरावट के साथ 14,777.25 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल 90 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर और डीजल 80 रुपये 73 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में कुछ राज्य में लगे लॉकडाउन की वजह से कई ऑटो कंपनियों ने अपने कारखाने बंद करने की घोषणा की है और उपयोग कारखानों का मेंटेनेंस करने की बात कही है। 9 दिनों तक बंद रहेंगे देश की सभी बड़ी कार कंपनी कारखाने। कोरोना के मरीजों की दी जाएगी ऑक्सीजन। मारुति कंपनी की तरफ से बताया गया है कि 1 मई से 9 मई 2021 के दौरान वाहनों का प्रोडक्शन नहीं होगा। इस दौरान कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन दी जाएगी। कोविड की दूसरी लहर के बीच सेबी ने लिस्टेड कंपनियों को रिजेक्ट प्रस्तुत करने के लिए अधिक वक्त दे दिया है। बिग बास्केट को खरीदने का रास्ता हुआ साफ। टाटा ग्रुप के बिग बास्केट को खरीदने का रास्ता साफ हो गया है। सीसीआई ने इस सौदे पर लगाई मुहर। ईएसआईसी ने इससे कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए मिल रही है आर्थिक मदद। बीमारी के दौरान 91 दिनों तक गैर हाजिर रहने वालों को मिलेगी 70% सैलरी। एक बार फिर सोने के दामों में देखी गई गिरावट। सोने की नई कीमत 46,704 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। सोने के साथ चांदी के दामों में भी गिरावट देखी गई है। चांदी की कीमत नई 68,470 प्रति किलो हो गई है। दुनिया भर में कोरोना के मरीज 15 करोड़ के पार हो गए हैं। पूरी दुनिया में कोरोना के 15,11,44,000 दुनिया भर में कोरोना के चलते अब तक 41,79,497 हो गई है। दुनिया में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने संविधान को लेकर कहा है कि कुरान ही हमारा संविधान है और अब भी है और यह आगे भी रहेगा। इजराइल में धार्मिक सभा में मची भगदड़ में 44 लोगों की मौत और 50 से अधिक लोग घायल। यह हादसा इजराइल के टूम्ब के यहूदी के पवित्र स्थल पर हुआ है जहां हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। इमरान की गलत नीतियों से भुखमरी के कगार पर पाकिस्तान। सिर्फ 20 दिन का बचा हुआ है गेहूं का स्टॉक। उत्तर कोरियाई के एक बड़े अधिकारी ने चीन से घटिया मेडिकल सामान खरीदा जिसके बाद वहां के शासक किम जोंग ने उस अधिकारी को दी मौत की सजा। जापान के राजदूत ने कहा कि हम संकट के समय भारत के साथ हैं, कई तरह की मदद भेज रहे। भारत में कोरोना संकट को देखते हुए अमेरिका ने अपने नागरिकों को जल्द से जल्द भारत छोड़ने की सलाह दी।
कोरोना संकट के बीच अंतरिक्ष की ओर चीन नई स्पेस स्टेशन के लिए लॉन्च किया अपना पहला मॉड्यूल। अर्जुन कपूर ने बहन की मदद से 1 करोड़ रुपए जुटाए और कोरोना के दौर में 30,000 परिवारों को सीधे मदद पहुंचाई। तमिल निर्देशक और सिनेमेटोग्राफर केवी आनंद का आज निधन हो गया। बताया जा रहा है कि चेन्नई में हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई। रंग दे बसंती फेम सिद्धार्थ को जान से मारने की धमकी मिल रही है। सिद्धार्थ ने ट्वीट कर बताया कि उनका फोन नंबर लीक हो चुका है, साथ ही बीजेपी पर नंबर लीक करने का आरोप लगाया। सिनेमा जगत में अपनी खास जगह बनाने वाले दिग्गज एक्टर ऋषि कपूर की आज पहली डेथ एनिवर्सरी है। पिछले साल उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था। टीवी एक्टर सुनील नागर आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर मदद मांगी है। कहा है कि ना इलाज के पैसे ना 1.5 साल से कोई काम मिला है। आईपीएल 2021 में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना पंजाब किंग्स से होगा। विराट कोहली की कप्तानी वाली आरसीबी की टीम अगर इस मैच में जीत हासिल करती है तो वो 12 अंक लेकर पॉइंट टेबल में फिर से टॉप पर पहुंच जाएगी। दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर पृथ्वी शॉ ने इंडियन प्रीमियर लीग में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुकाबले में ताबड़तोड़ पारी के लिए अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में उन्होंने 41 गेंदों में 82 रन बनाए। कोरोना मरीजों की मदद के लिए अब क्रिकेट खिलाड़ियों ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने संकट के इस दौर में मिशन ऑक्सीजन नाम की संस्था को 1 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। आईपीएल की फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स ने कोविड-19 से लड़ाई में भारत के लोगों के लिए मदद के लिए 7.5 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। मां और पत्नी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद नितिन मेनन टूर्नामेंट से हटे। पॉल राइफल भी ऑस्ट्रेलिया लौटे। और चलिए फिलहाल खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।